हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। मैं खुद एक टीचर हूँ। तो ये टीचर होने के नाते मैंने बोर्ड्स की चेकिंग भी की है। तो उस चेकिंग के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको 5 गलतियाँ जो हैं वो बताने वाली हूँ कि इन 5 गलतियों के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो कैंसिल भी हो सकता है और रिज़ल्ट भी आपका रुक सकता है। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पेपर में सही लिख कर आते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे जो है बिल्कुल ही भूल जाते हैं करना या गलत कराते हैं। तो आपने अपने क्वेश्चन पेपर में कितना भी अपने आंसर का परफेक्ट आंसर दिया हो, बट उसके बावजूद भी आपके रिज़ल्ट को या तो रोक लिया जाता है। ठीक है। तो मैं उन गलतियों के बारे में आपको डिस्कस करूँगी कि वो गलतियाँ क्या हैं। ठीक है, जिससे आपकी मेहनत पे पानी भी फिर जाता है। ठीक है, तो अब उस गलतियों के बारे में हम ज़रा बात कर लेते हैं। तो वो गलतियाँ कौन सी होती हैं जिसकी वजह से आपको फेल किया जा सकता है इन 5 मिस्टेक्स की वजह से, अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम में की तो। ठीक है। तो आपने पहली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि OMR डिटेल्स गलत भरते हैं, यानी मिस्टेक करते हैं डिटेल्स को भरने में। देखो, जो आपकी OMR शीट्स होती हैं तो उसमें आपने डिटेल्स जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपने गलत भर दिया, स्कूल कोड खो जाएगा या फिर कोई भी कोड होता है। ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बहुत अपनी केयरफुली भरनी होती हैं, जिसकी वजह से जब अब चेकिंग होती है ना तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है। अब इन चीज़ों में से अगर आपकी कोई भी चीज़ मिसिंग हो या गलत हो जाती है तो वहाँ पर पता नहीं लगता कि वो किसका है। तो इसलिए इस वजह से भी आपका रिज़ल्ट जो है वो रुक सकता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कहीं पे भी अपनी डिटेल्स भरते हैं तो उसको ध्यान से भरिए, अपनी चीज़ों को ध्यान से देखकर भरिए। ठीक है। तो दूसरी मिस्टेक होती है कि एग्ज़ाम पेपर में कभी भी कोई गलत चीज़ें ना लिखें। ठीक है। यानी कोई भी ऊट पटांग चीज़ें लिख दी हैं या कुछ भी लिख दिया आपके मन में जो आया, कहीं पे आपको गाने लिख रहे हैं, कहीं पे कुछ और लिख रहे हैं, जैसे कि ये लिखा है। ठीक है। कि ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आप यूज़ ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो एग्ज़ामिनर आपकी शीट्स को बिना देखे ही कैंसिल आउट कर देते हैं और आपका रिज़ल्ट भी आपको रोक सकते हैं और हो सकता है कि आपको पूरा फेल भी कर दें। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको गलत चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, गलत वर्ड्स आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अगर आपको रिजल्ट सही चाहिए तो प्लीज़। और थर्ड मिस्टेक होती है कि अपने एग्ज़ाम पेपर में कहीं पे भी आप रेड मार्क का यूज़ ना करें, रेड पेन का यूज़ ना करें। ठीक है। रेड पेन जो है कहीं पे भी अगर आप यूज़ करते हैं तो एग्ज़ामिनर आपकी शीट को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि रेड पेन स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं होता। तो प्लीज़ अगर आपने यूज़ करना है तो सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। रेड पेन अलाउड नहीं होता। अगर आपने रेड पेन कहीं पे भी यूज़ किया, ठीक है, तो वहाँ पर ही आपकी जो शीट है, जो एग्ज़ामिनर शीट चेक करेगा, वो आपकी कैंसिल आउट हो सकती है। चौथी मिस्टेक होती है आपकी कि जहाँ कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना कि कोई भी प्रश्न होता है और कोई भी उसका आंसर लिखाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको पूछा जाए वही आप उसका आंसर लिखो। ठीक है। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए उससे रिलेटेड कोई आंसर लिखा होना चाहिए। और हाँ, आपको स्टेप मार्किंग हमेशा CBSE देती ही देती है। ठीक है। लेकिन शर्त ये होती है कि आपको उसी क्वेश्चन का रिलेटेड आंसर लिखना है, अगर आपको कुछ भी पता है। ठीक है। अगर आपको नाम के बारे में पूछा जा रहा है और आप कुछ और ही अपने गाने वाने लिख कर आ रहे, तो ऐसे नंबर नहीं मिलते ना। ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन मिला जाता है या दिया जाता है, पेपर में पूछा जाता है, उसी को लिखना है। तो पांचवी मिस्टेक होती है कि कॉपी में देखो कहीं पे भी पैसे मिल जाएं। ठीक है। तो पहले क्या करते थे बच्चे कि यहाँ पे शीट्स में जो है पैसे छुपा देते थे। ठीक है। और वो सोचते थे कि ऐसा करने से उनको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल क्या है, आजकल पहले ही आपकी कॉपी जो है वो रीचेक होकर आती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही सॉर्ट आउट कर ली जाती है। तो हो सकता है कुछ लोग पैसे लेकर काम कर लेते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। पहले होता होगा बट अब नहीं होता है। तो ऐसा तो करना ही मत, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपके खुद का ही नुकसान है। ठीक है। तो आपके मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं, सीधा आपका रिजल्ट भी रोक लिया जाएगा, आपको हो सकता है फेल भी कर दिया जाए। तो ऐसी तो गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी जहाँ पे भी शीट्स होती हैं उसमें कहीं पे भी आपको पैसे नहीं छुपा कर आने हैं। ठीक है। तो ये गलतियाँ आप ना करें जो मैंने आपको बताई। तो प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में अपना ध्यान रखें। ठीक है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही होगी। ठीक है। और मैंने जो है रिलेटेड वीडियो आपकी बना रखी है,
कि आपको किस तरह से अपने एग्ज़ाम पेपर में अपने क्वेश्चन लिख कर आने हैं, तो वो देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि आपको कैसे आंसर लिखना है, तो मैंने नीचे एक वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। तो उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से, अब आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद आ रहा है या नहीं पता है, तो उसको किस तरह से लिखना है ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए वीडियो टिप्स लेकर आती रहती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।